जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सितंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपका राशिफल या हम सब का राशिफल सितंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल आप देखिए, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। थोड़ा सा हो सकता है गला मेरा ख़राब है, तो थोड़ा मैनेज करेंगे, क्योंकि लेट भी हो गई हूँ मैं राशिफल बताने के लिए, उसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर हमारी राशियों पे सितंबर के महीने में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये जनरल प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपको इस पर डिपेंड हो जाना है, क्योंकि सबकी हॉरोस्कोप अलग होती हैं। हर तरह के चार्ट में हर तरह के ग्रह होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग जो राशियों का फल है वो बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम राशि मेष राशि से। देखिए, मेष राशि में सबसे पहले स्वास्थ्य को लेके देखते हैं। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग राहु आपके पहले घर में है, यानी प्रथम घर में राहु है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाए या कुछ एलर्जी हो जाए, या हो सकता है आपको डस्ट से आपको एलर्जी हो जाए। तो राहु जो है जब फर्स्ट हाउस में है तो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। हालांकि सितंबर के एंड से आपका थोड़ा सा सही होगा, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, मंगल जो है वो दूसरे घर में आएंगे, तो मंगल जो है आपको थोड़ा सा कुटुंब से जो है आपका हो सकता है कुटुंब में या कुटुंब से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वाणी आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी। तो वाणी पे नियंत्रण रखना है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के तौर पे तो बहुत अच्छा टाइम है। पंचम स्थान में सूर्य विराजमान होंगे और शुक्र भी 31 तारीख को आ ही जाएंगे। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो उसमें काफ़ी हद तक बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, 17 तारीख तक जो है सूर्य भी पंचम स्थान में रहेंगे और अपनी राशि के रहेंगे। तो 17 तारीख से पहले अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे। तो जो भी आपको काम या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो 17 तारीख से पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं। लव अफेयर का पूछें तो लव अफेयर का तो आपका मैनेजेबल होगा, लेकिन थोड़ा सा यह ईगोइस्ट आप हो जाएंगे, पार्टनर के ऊपर आप शक कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैरिज की बात करें तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। उसमें थोड़ा सा यही है कि आपको मतलब ओवर थिंकिंग ना करते हुए मतलब अपने पे एक दूसरे पे बिलीव करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी यह है कि मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। धन के क्षेत्र में आपका बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो बुध है वो वैसे भी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में है। तो उसमें आपका यह है कि अगर जॉब करते हैं तो भी आपको मुनाफा होगा, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको मुनाफा होगा। बस ये है कि अपने पे ट्रस्ट करना है, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो काम के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु जो है वो अपनी ही राशि मीन राशि में है, तो आपको कहीं ना कहीं से मतलब पैसों की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से आपका काम होता रहेगा। बस जो भी है ओवरऑल देखा जाए, आपको धन भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। बस आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, किसी को बेवजह कुछ नहीं बोलना है और थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अब आती है दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो यानी क्योंकि देखिए इस महीने वैसे भी 17 तारीख तक सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में है। तो हर राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना करिए। 17 तारीख तक सूर्य अपनी ही राशि में है, तो आप उनका अगर पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको बहुत कुछ मिलता है। अब आती है वृषभ राशि में, तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी है। मीन में अगर गुरु है तो वो भी अच्छा है। शुक्र की स्थिति भी अच्छी है। देखिए, शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है, तो यानी कि जो आप सोच रहे हैं काम, उसमें अगर आप स्टेप टू स्टेप अगर आप एक तरह से कदम बढ़ाते हैं तो आपका काम भी होगा और सुख साधनों में भी आपकी वृद्धि होगी। शुक्र और सूर्य दोनों ही जब 17 तारीख तक रहेंगे इकट्ठे तो आपका काम बढ़ेगा। और अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी भी तरीके का फाइनेंस से रिलेटेड काम है उसमें आपको प्रॉफिट होगा। आप ज़मीन के बारे में सोच सकते हैं, अपने घर में कोई नई चीज़ लाने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि शुक्र चौथे घर में भ्रमण करेंगे।
लेकिन ये हो सकता है स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बुध छठे घर में है तो एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको काम में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे बस माइंड डाइवर्ट ना हो किसी मीडिया में या किसी भी ऑनलाइन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि एजुकेशन में आपका फोकस थोड़ा डगमगाएगा। लेकिन बुध की वजह से, क्योंकि बुध ना थोड़ा चंचल भी है तो आपको चंचल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन का जो गैप अगर आ चुका था वो भी सही होगा, या आप एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे वो भी आप सही रास्ते पे आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा। तो देखा जाए एजुकेशन के हिसाब से सही है टाइम, लेकिन आपको बस थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। शनि भाग्य भाव में है, यानी भाग्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल तो कराते ही हैं शनि, लेकिन भाग्य में आपका साथ भी देंगे। गुरु आपके 11वें घर में है, तो यानी कि पैसों से रिलेटेड या आप किसी भी तरीके के काम या प्रोजेक्ट में आपके पैसे अटके हैं वो भी आएंगे। एजुकेशन के साथ अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए टाइम तो अच्छा है। केतु छठे भाव में है तो थोड़ा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए किसी भी तरीके की, जैसे आपको छुपी हुई कोई बीमारी है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, पर घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि और ग्रहों की स्थिति अच्छी है। लव लाइफ की देखें तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी आपके, मतलब पूरा महीना बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। पार्टनर पे आप बिलीव करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि पैसों से रिलेटेड या भाग्य से रिलेटेड वो सब आपको सपोर्ट ही करेंगे, और नए काम की आपकी शुरुआत भी हो सकती है। न्यू जॉब भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप बाहर यात्रा भी कर सकते हो, क्योंकि राहु आपका 12वें घर में है। तो अगर विदेश रिलेटेड आपके काम हैं तो वो काम भी आपके होते हुए नजर आएंगे। अब आती है मिथुन राशि। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है मिथुन राशि में। देखिए, क्योंकि मिथुन राशि का खुद में स्वामी बुध है और चौथे स्थान में बुध जो है आए हुए हैं, यानी कन्या राशि में है। तो आपके ऊपर जितने भी कर्जे थे वो दूर होंगे, सुखों में वृद्धि होगी, जॉब के चेंजेस के चांसेस हैं, आपका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई नई अगर योजना या प्लानिंग आप किसी को बताना चाह रहे थे तो वो आप कर सकते हैं। ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऊपर अगर किसी भी तरीके का केस चल रहा था वो भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। प्रेम प्रसंग आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा सा स्किन की डिजीज़ हो सकती है, आपको पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। पूरे महीने बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को आप गेन कर सकते हैं। आप बुध से रिलेटेड अगर काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको बहुत मुनाफा आएगा। लेकिन आपका बस यही है, एंग्जाइटी लेवल कभी कभी बढ़ जाएगा तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। वरना देखा जाए ओवरऑल टाइम अच्छा है आपका। दिक्कत बस यही है कि आपको थोड़ा स्किन डिजीज़ हो सकती है और एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। मंगल 12वें घर में भ्रमण करेंगे तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी वाद विवाद को टाल सके तो अच्छा रहेगा। किसी के साथ आप बेवजह के आर्गुमेंट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरा टाइम आपका अच्छा और खुशनुमा जाएगा और हो सकता है बाहर की यात्रा भी आप कर पाएँ और फैमिली के साथ आपका टाइम अच्छा बीतेगा। अब आती कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में वैसे तो स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा देखिए 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका थोड़ा ना कर्क राशि वालों का वैसे भी मूड ना थोड़ा अप डाउन सा रहता है। कभी बहुत अच्छे रहते हैं, कभी थोड़ा उनको गुस्सा आ जाता है, तो ये एक बेसिक उनका नेचर है। अब जब कर्क राशि में अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य जो है वो दूसरे स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन पिता संबंधी या तो आपके भाई हैं या पिता है तो उनसे आपकी थोड़ी वाद विवाद हो सकती है। किसी भी तरीके का पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन धन में भी आपकी वृद्धि होगी। हेल्थ के इशू थोड़े से रहेंगे तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा और हो सकता है डिप्रेशन या कुछ इस तरह का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन एजुकेशन के मामले में और धन के मामले में और बिजनेस या जॉब के मामले में आपका टाइम भी ठीक ही है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए पूरा महीना गुरु की स्थिति भी अच्छी है,
और सूर्य की स्थिति 17 तारीख तक तो अच्छी है ही। तो 17 तारीख से पहले पहले अगर आप काम करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन भी अगर आप 17 तारीख से पहले फॉर्म भरते हैं या अप्लाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ में थोड़ा दिक्कत हो सकती है और पार्टनर से आपकी अनबन भी हो सकती है, तो थोड़ा ईगोइस्ट कम होइए। आप किसी पे पूरी तरह से आप अपने ही मन की बात नहीं थोपिए, उनसे भी पूछिए कि वो पार्टनर क्या चाहते हैं, तो ही आपका बैलेंस रहेगा, वरना दिक्कत आ जाएगी आपकी मैरिज लाइफ में भी और लव लाइफ में भी। इस बात का ध्यान रखिए। संतान से अगर कोई दिक्कत है तो संतान से आपकी दिक्कत ख़त्म होती नज़र आएगी। बाहर का भी आप ट्रैवल कर सकते हैं और आपको उसमें मुनाफा भी होगा। तो ओवरऑल ऐसी घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप दूसरों के मन की बात को भी जानने की प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना ये है कि आपको जैसे मैंने बोला बीपी की प्रॉब्लम है या वायरल है, फीवर है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ठीक है। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में तो पहले से ही सूर्य विराजमान है, तो 17 तारीख तक तो आपके अंदर एक गजब का रुतबा रहेगा। सितंबर के महीने में आप काफ़ी हद तक बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान आप ये रखेंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आए इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। आपको हो सकता है कि पार्टनर आप जो आपके मतलब जो बिजनेस पार्टनर हैं उनका आपका सहयोग मतलब जो मिल रहा था वो नया मिले, तो थोड़ा सा ईगो कम करिए। और कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, वरना दिक्कत आ जाएगी आपको। हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं हड्डियों से रिलेटेड, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। आँखों से रिलेटेड है, माइग्रेन है ये, क्योंकि देखिए सूर्य जो है ना माइग्रेन भी बहुत देते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है और अगर आप सूर्य पे जल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब ये जो 17 तारीख का टाइम है आप पूरा तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो आप नई शुरुआत कर सकते हैं अपने जीवन की भी, आपका एक नया पड़ाव शुरू हो सकता है। तो काम के क्षेत्र में तो एक अच्छा टाइम है, आप उसको यूज़ करिए। बस ये है कि अगर जहाँ आपकी गलती है उस गलती को मानिए तो आपका जो काम है बहुत अच्छा चलेगा। जॉब के चेंजेस के चांसेस हैं, अगर आप सोच रहे थे नई शुरुआत या जॉब को चेंज करना चाह रहे थे वो भी आप कर सकते हैं। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। गुरु अष्टम में है तो हो सकता है थोड़ा आपको पेट संबंधित भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये है कि गुरु अच्छा ही करते हैं। और लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर एक गजब का निखार तो आएगा ही और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ईगो को कम करना है। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में जो है, कन्या राशि के स्वामी जैसे खुद में बुध है और लग्न में बुध ही है, तो आपके ऊपर एक तरह से जो होता है ना कि मतलब कर गुजरने वाली चीज़ें आएंगी कि हाँ हम ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन उस चक्कर में आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। थोड़ा सा ही होता है ना कि मतलब बुध जो है चंचल बना देते हैं, और बुध जब लग्न में होंगे बुद्धि तो निखरेगी आपकी, और बुध का जो अगर आप बुध की पूजा करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन तो बुध चंचल बनाते हैं, तो हो सकता है कि कोई काम आप हाथ में लेना चाह रहे हो और ये सोच रहे हो ये भी ले लें वो भी ले लें, तो उसमें ना अच्छा काम आप हाथ से निकाल देंगे। तो बहुत सोच समझ के काम करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। बुध जब कन्या राशि में है तो बुद्धि का निखार होगा ही होगा और काम में वृद्धि होगी होगी। बिजनेस से रिलेटेड आपके काम अच्छे होने वाले हैं। थोड़ा गाय को चारा खिलाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और बाकी है हेल्थ के इशू में, अगर आप पुरानी स्किन डिजीज़ है या पुरानी कोई हेल्थ चल रही है तो वो भी शायद आपकी ठीक होती नज़र आएगी, क्योंकि जब लग्न में बुध होंगे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। और गुरु की स्थिति तो है ही, इस मतलब वैसे भी गुरु की स्थिति अच्छी है ही, और बुध जो है आपको सपोर्ट करेगा। वाणी से रिलेटेड आपको जो भी काम आप करते हैं, बोलने के काम करते हैं, वो सब काम अच्छे होंगे। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। बस थोड़ा सा यही है कि आपको टाइम की कमी हो सकती है, टाइम क्योंकि काम आपका चलेगा तो टाइम आप नहीं दे पाएंगे, तो उसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वरना दोनों का जो है पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छी चलेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सही है। आपको जो इशू हो सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप पहले से अगर कोई काम अटके हुए हैं तो वो और उलझ सकते हैं। अपनी वाणी से अगर आप थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे तो ही वो सुलझेंगे, अदरवाइज़ वो काम और उलझ सकता है। तो पुराने काम जो अटके हुए हैं वो डिले हो सकते हैं, या अपनी अगर आप थोड़ी सी बुद्धि से अगर काम लेते हैं तो वो काम होंगे।
लेकिन ये डिले होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप क्या है, थोड़ा सा चंचलता आपके अंदर आ जाएगी, तो हो सकता है आप लेज़ीनेस आ जाए और आप छोड़ दें। तो कोशिश करिए उसको, आलस को त्याग करके कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके पुराने काम भी होंगे। आपका जो स्वास्थ्य है वो तो ठीक होगा ही होगा, क्योंकि पुराना जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वो भी ठीक होगा। आपके घर में मांगलिक कार्य का भी कोई आयोजन हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है और खुशनुमा माहौल रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने दिन से आप परेशान थे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा या मुझे लक्ष्य नहीं मिल रहा है कि मैं क्या काम करूं, वो काम आपके बनते नज़र आएंगे। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि में स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत भरा टाइम है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, तुला राशि में वैसे भी ढैया का प्रकोप है, तो वो अगले साल फरवरी तक जाएगा, और वैसे भी शनि वक्री चल रहे हैं 27 अक्टूबर तक, तो वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से प्रॉब्लम रहेगी। तो बस ये शनिदेव की पूजा करिए। अदरवाइज़ ये है कि थोड़ा सा अप डाउन की सिचुएशन रहेगी। जैसे 15 दिन तो 17 तारीख तक तो आपको रहेगा कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें। उसके बाद दिक्कतें आएंगी कि मन नहीं लग रहा है, हम जितना कर रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा होपलेस हो सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। वरना ये है कि पढ़ाई के मामले में आपका टाइम अच्छा है। गुरु छठे घर में है, तो थोड़ा सा पेट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, लेकिन गुरु अपनी राशि के हैं, जब तक वक्री हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पेट्स का इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ जब थोड़ा सा अब मार्गी आएंगे सितंबर में, तो आपका जो पेट से रिलेटेड दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा। और जो पढ़ाई के तौर पे है या ज्ञान के तौर पे है, वो आप में बढ़ोतरी होगी। आपका, क्योंकि बुध, जैसे मैंने कहा, वैसे भी बुध अपनी राशि में भ्रमण करेंगे इस महीने, तो बुध से रिलेटेड जो भी आपके काम है वो काम बनेंगे। थोड़ा ये है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, पार्टनर से बना के रखनी होगी। जो आपका जीवन साथी है वो बेवजह मनमुटाव हो सकता है आपके साथ उसका, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। आँखों की दिक्कत हो सकती है। सूर्य और शुक्र आपके अष्टम में है, तो थोड़ा सा यह है कि आपको स्वास्थ्य का, आँखों से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड जैसे बताया है, वो दिक्कत हो सकती है। वरना अगर आप नेम, फेम और जॉब की बात करते हैं, तो उसमें आपका मुनाफा होगा, काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। बस आपको ये थोड़ा सा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि 17 तारीख तक रहेगा कि हाँ हम बहुत कुछ कर लेंगे, और ये उसके बाद थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। उसका आप मेडिटेशन करिए आप, तो उससे आपको थोड़ा सा ना माइंड आपका रिलैक्स होगा, क्योंकि अभी तो वैसे भी ढैया का थोड़ा सा रहता ही है। और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में किस तरह से है उससे भी काफ़ी हद तक पता लगता है। लेकिन यही है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब पैसों से रिलेटेड है, या आपको काम की चिंता जो थी वो सब खत्म होगी। स्ट्रगल तो है, लेकिन उसका आपको रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सिग्नेचर कहीं नहीं करना है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, जब तक आप अच्छे से समझ ना लें और पढ़ ना लें, ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो ठीक टाइम है, ऐसे घबराने की बात नहीं है। अब आती है वृश्चिक राशि। मंगल की स्थिति अच्छी है वृश्चिक राशि में, तो स्वास्थ्य का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पुरानी जो बीमारियां हैं वो दूर होती नज़र आ रही हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, महत्वपूर्ण काम आपके रुके हुए हैं, तो आप 17 तारीख तक, मैं बार बार 17 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 17 तारीख तक सूर्य अपने ही घर में है। तो कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है या कोई भी आपको काम, रुका हुआ काम है, तो 17 से पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद दिक्कत आ जाएगी। वैसे भी शुक्र और जो सूर्य हैं वो 10वें घर में हैं आपके, तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी आपको लाभ देंगे और सूर्य तो आपके काम निकालेंगे। जो भी आपके काम रुके हैं वो भी ख़त्म करेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो भी आपके काम होंगे। बस बेवजह आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है आपको 17 तारीख से पहले कर लेने हैं, वरना उसके बाद काम अटकते नज़र आ रहे हैं। गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन काम होंगे तब भी आपके अंदर असंतुष्टि की भावना रहेगी। तो मेडिटेशन करिए, क्योंकि दिक्कत यहीं आ जाती है कि आप कभी सोचते हैं ये काम भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अदरवाइज़ टाइम ठीक है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी, और आपकी मैरिज लाइफ में भी आपका पार्टनर आपका बहुत सहयोग देगा, तो टेंशन की बात नहीं लग रही है। स्वास्थ्य का भी आपका, जैसे मैंने बोला, स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा। पुरानी बीमारी भी आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही है। बस कन्फ्यूज़न की जो सिचुएशन है उससे आपको खुद मैनेज करना होगा, बाकी टाइम आपका अच्छा है। अब आती है धनु राशि।
देखिए धनु राशि में तो धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु जो है वो वैसे ही मीन राशि में है। तो मीन राशि में होने के बाद वो वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, आप लोन ले सकते हो सकता है पेट का इन्फेक्शन आपको पकड़ ले, या जॉइंटिस या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी वक्री बुध वक्री सॉरी वक्री गुरु होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं। बाकी ये है कि आपका टाइम ठीक है, बस स्वास्थ्य के लिहाज से, और या आपको कोई लोन या किसी भी तरीके का कर्जा उठाना है तो अभी ना उठाइए, वरना दिक्कत होगी आपको चुकाने में। वैसे देखा जाए पढ़ाई के क्षेत्र में आपका काम अच्छा है। बुध जैसे अपनी ही राशि में है तो आपको सहयोग देंगे। आप नए कोई कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, मन में आपके आ रहा है कि हम ये कोर्स भी कर लें, तो वो दिमाग में जो है वो आप करिए, आपको सक्सेस भी मिलेगी और काम भी आपका अच्छा चलेगा। जॉब अगर चेंज करना का सोच रहे थे तो वो जॉब आप चेंज कर सकते हैं। आप नई तरह से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि पार्टनरशिप बना के रखना है, जीवन साथी की भी सुननी है, क्योंकि उससे थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। पुरानी कोई गलतियाँ वो निकल के आ सकती हैं, जिस वजह से आपके घर में कलेश हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। वरना टाइम ठीक है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन और लोन या कर्जे से आपको दूर रहना है। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि लग्न में बैठे हैं, तो है तो वक्री लेकिन है अपनी राशि के। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रगल तो बेशक कराएंगे, न्याय भी ज़रूर देंगे। स्ट्रगल कराएंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा कम मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। और शनि जो है वो संघर्ष कराते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक काम का रिजल्ट भी, अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपको मिलता ज़रूर है। तो वो आपको अच्छा टाइम है आपका। थोड़ा सा साढ़े साथी है, या मतलब ये सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, शनि वक्री भी है। वरना ये है कि आपको लग्न में शनि होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा एक तरह से एंजाइटी लेवल बढ़ाते हैं, या डिप्रेशन हो सकता है, या काम का लोड की वजह से आपका मन नहीं लग सकता। वरना टाइम अच्छा है, ऐसा कुछ घबराते नहीं है, क्योंकि लग्न में शनि होने का मतलब यही होता है कि एक तरह से योग तो अच्छा है, लेकिन आपका ना एक होता है जीवन से उखड़ जाना, जीवन में मन नहीं लगना, कि कुछ नहीं है, व्यर्थ है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। वरना क्योंकि देखिए परिवार है, तो भगवान ने अगर जीवन दिया है तो उसको कर्म करने के लिए दिया है, और कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो शनि न्याय ही देते हैं। गुरु की स्थिति अच्छी है तो नए आपके, अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो आप कोर्स कर सकते हैं। एजुकेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वैसे। और स्वास्थ्य अगर पहले से ख़राब चल रहा है तो वो स्वास्थ्य भी आपका ठीक होता नज़र आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा बढ़ सकता है, तो कर्जा ना लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्री शनि चल रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, क्योंकि लंबा टाइम जाता है फिर कर्जा चुकाने में, उसका ध्यान रखेंगे। बाकी मंगल की स्थिति अच्छी है। आप अगर एजुकेशन की बात करें या मंगल से रिलेटेड अगर मशीनरी कोई वर्क करते हैं, या किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर का है, वो काम आपका अच्छा चलेगा। पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हाँ, थोड़ी निरस्ता आ सकती है, लेकिन लव लाइफ में और जीवन साथी अगर आपका है तो उसमें आपको वो पूरा सहयोग देंगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। मंगल क्योंकि पंचम में आएगा तो थोड़ा सा यह बच्चों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। प्रेग्नेंट है तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिस कैरेज होने के चांसेस हैं। बच्चों में ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। अब आती कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि जो है वो 12वें स्थान पे है, और गुरु क्या है, वो तीसरे स्थान पे। अब तीसरी दृष्टि जब शनि की वहाँ पड़ेगी तो आपको कंधों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। एक्सीडेंट के योग भी बने हुए हैं, तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है। काम तो अच्छा चलेगा क्योंकि धन स्थिति में जो है वो गुरु है, लेकिन दृष्टि जो है शनि की है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कंधों का प्रॉब्लम है, इशू मतलब किसी भी तरीके का ब्लड से रिलेटेड दिक्कत होगी। लेकिन ये है कि काम के क्षेत्र में आपका काम अच्छा चलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। 17 तारीख तक
मैं बार बार 17 तारीख इसलिए बोल रही हूँ कि सूर्य है 17 तारीख तक है, तो घबराइए नहीं। 17 तारीख तक जो है सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वाणी बहुत ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। किसी को गुस्से में आप कुछ भी बोल सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो गुस्से से काम ना लेके बहुत आराम से काम लेंगे तो आपके काम भी बनेंगे, और जो एक्सीडेंट है वो भी आप टाल सकते हैं, क्योंकि गुस्से में अगर आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। बस यही है कि मान सम्मान में वृद्धि है, पैसों का भी मुनाफा है, जॉब में भी प्रमोशन के चांसेस हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी, आपका पार्टनर आपको बहुत सहयोग देगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर शादीशुदा हैं तो आपका पार्टनर आपको पूर्ण तरह से सहयोग देगा, तो घबराने की बात नहीं है। एजुकेशन का भी टाइम अच्छा है। बस यही है थोड़ा सा कि कंधों से रिलेटेड या एक्सीडेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बेवजह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, और पूरे 15 दिन आपको यूज़ करना है, अपनी स्किल पावर को निखारना है और अपने काम में ध्यान देना है। बाकी ऐसी घबराने की बात नहीं है कि शनि है तो बेशक 12वें घर में, लेकिन है अपनी राशि के। तो थोड़ा सा यही बात ध्यान रखना है, किस तरह से शनि की पूजा कैसे करें, वो आपको किस तरह से करनी है। कि आपको शनि मंत्र कर सकते हैं या गुरु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो दूसरे स्थान पे है, तो धन भी आपको बढ़ोतरी होगी और आपको जो प्रॉब्लम बताई है उसमें भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब आती है अंतिम राशि, मीन राशि। देखिए, मीन राशि लग्न में ही गुरु हो गए, तो लग्न में जब गुरु होते हैं ना तो काफ़ी हद तक चीज़ें ना सॉल्व होती नज़र आती हैं। आपको धन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या आपको पार्टनर से रिलेटेड, या आपको जॉब से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्या बात है, इस टाइम जो है गुरु वक्री है, तो पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। पेट में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन खाने की वजह से भी हो सकता है, या आप पानी अगर चेंज हो रहा है उससे भी हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। वरना बुध आपका 7वें घर में है, यानी कि आपको पार्टनरशिप में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी गुरु की बात सुनकर उसका मतलब आगे काम करते हैं तो बहुत सही रहता है। आप अपनी मेहनत के बलबूते बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि देखिए गुरु तो लग्न में है ही, और जो तीसरे स्थान पे मंगल है, यानी पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने मेहनत को ज़बरदस्त तरीके से करेंगे और अचीव करना चाहेंगे। बस थोड़ा सा यही है कि शनि जो है वो वक्री चल रहे हैं, तो शनि की पूजा करिए आप। और हेल्थ के जो इशू है वो पेट संबंधित हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। थोड़ा आपको हड्डियों से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बुध आपका बहुत अच्छा है, तो उसमें आपकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। सूर्य 6ठे घर में है, यानी कि शत्रु आपके निकलेंगे, मतलब शत्रु आपके होंगे, लेकिन वो परास्त भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपके सामने टिकेंगे नहीं। तो जितना जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है। तो 17 तारीख से पहले अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो 17 तारीख से पहले कर लीजिए, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने ही राशि में है। उसके बाद थोड़ा सा डिले हो सकता है, बाकी टाइम अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि एक्सीडेंट भी बोल दिया, पेट भी बोल दिया। देखिए, ये ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, बाकी आपकी हॉरोस्कोप क्या कह रही है उसका नहीं कह सकते। लेकिन यही है कि थोड़ा थोड़ा जैसे आप चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, और जो आपके अंदर एक तरह की क्षमता है कार्य करने की उसको भी ध्यान रखेंगे। तो केवल हम निर्देश देते हैं, आपका काम है, आप अगर फॉलो करते हो तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। आपको क्या करना है कि बस आपको थोड़ा सा सूर्य की उपासना की। सूर्य हैं तो 6ठे घर में, लेकिन अपनी राशि के हैं तो शत्रु होंगे, शत्रु लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस यही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान जो देना है वो अपने वाणी पे देना होगा, कि आपको किसी भी तरीके के पछड़े में नहीं पड़ना है, कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है। बाकी काम आपका होगा, मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी और प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तो देखिए, ये था मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में कि क्या रहेगा सितंबर का महीना हमारे लिए। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में बताया कि पूरी तरह से आप इस राशियों पे डिपेंड ना रह के अपनी हॉरोस्कोप को भी चेक करवाइए। और अगर आपको किसी भी तरीके का मतलब क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद यही करी जाएगी कि जो सितंबर का महीना है सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो
जैसे कहते हैं ना कि ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो हमें रुके हुए काम है या कोई नई शुरुआत है वो हमको करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह सपोर्ट करते हैं उस टाइम। और ग्रहों की पूजा करते हुए अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि आप अपने राशियों के अकॉर्डिंग आप पूजा भी कर सकते हैं, राशियों के जो स्वामी हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलता है। बाकी किसी नीडी पर्सन को अगर खिला सकते हैं खाना तो वो खिलाइए, क्योंकि भोजन अगर किसी को खिलाते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और वो दुआएं भी बहुत देता है। तो यही उम्मीद करी जाएगी कि सितंबर का महीना सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।